हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। आज की इस श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम टॉरस साइन की, वृषभ राशि की। और वृषभ राशि में जो चंद्रमा जब गोचर करते हैं तो वृषभ राशि बन गई। और वृषभ राशि में चंद्रमा चंद्रमा जो है वृषभ राशि में उच्च के होते हैं। बहुत ही सुंदरतम जो इनके परिणाम वृषभ राशि वालों के होते हैं। यदि इनकी दशा और अंतर्दशा ठीक चल रही है तो बहुत सुंदरतम परिणाम इनके साथ में आते जाते हैं। वृषभ राशि में आज आज भी चंद्रमा का गोचर है। और वृषभ राशि वाले लोगों के बारे में यदि बताया जाए, ये लोग काफी आकर्षक होते हैं, दिखने में भी बहुत सुंदर होते हैं, शिष्ट आचरण इनका होता है। और दूसरा, लगातार ये दृढ़ निश्चयी वाले लोग होते हैं, जमीन से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि जो वृषभ है वो जो पृथ्वी तत्व राशि है। और सुंदर इनका चेहरा होता है और परोपकारी लोग होते हैं, गरीब लोगों की मदद करने वाले ये लोग होते हैं। इन लोगों का जो भौतिक संपत्ति इनको सहजता से मिल जाती है। वृषभ राशि वाले एक विजिलेंट, एक कहते हैं विजिलेंट सोल की तरह ये होते हैं। और दृढ़ इच्छा शक्ति इनमें हमेशा ही बनी रहती है, ये बहुत अच्छी बात है। अब जो मैं आपको ये बताऊंगा कि वृषभ राशि में आज आज का जो गोचर है उसके अनुसार बताऊंगा कि वृषभ राशि में गुरु और मंगल, जो जुपिटर और मार्स हैं, ये दोनों गोचर कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी दुन की समता बनी हुई है और बहुत प्रभावशाली हैं। तो जो मंगल वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, ये क्या बनाते हैं आदमी को? ये प्रभावशाली बना देते हैं, धैर्यवान बना जाते हैं। और कई बार अकस्मात जो है धन की प्राप्ति इनको हो जाती है, पैसों की प्राप्ति हो जाती है। तो वृषभ राशि में ही समय जो है मंगल का गोचर चल रहा है। मंगल तो ये जो कुंडली की हॉरोस्कोप के हिसाब से एक सेनापति हैं, आक्रामक भी हैं, अग्नि तत्व राशि भी, अग्नि तत्व में ही आते हैं मंगल। तो मैं कहूंगा कि वृषभ राशि जो है एक पृथ्वी तत्व राशि है। पृथ्वी तत्व राशि में जब एक आक्रामक ग्रह वहां पर आता है, जैसे मंगल वहां पर आते हैं आपकी वृषभ राशि में, तो उनमें अपने आप ही शालीनता आ जाती है। किसमें? मंगल में, मंगल के जोश में शालीनता आ जाती है। और शुक्र और जो मंगल का जो प्रभाव है वो फिर एक अच्छे अच्छे रूप में आपके लिए बन जाता है, बहुत उपयोगी बन जाता है। मंगल वृषभ राशि में अपनी ऊर्जा का सही उपयोग कर लेते हैं, सही उपयोग करते हैं, और उस प्रकार से एग्रेसिव भी नहीं होते और सही ऊर्जा का प्रयोग हो रहा है। तो जो है वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छी है, अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि मंगल जब वृषभ राशि में आक्रामक होने से बच जाते हैं, और उससे क्या होता है कि कई सारी चीजें जो है वृषभ राशि के जीवन में अच्छी होने लगती हैं। सहनशीलता, धैर्यवान, ये चीजें वहां पर आ जाती हैं, ये बड़ी चीजें है। दूसरी बात यह है कि मंगल जो है उत्साह की कारक है। तो वृषभ जो है एक कला, तो ये एक रचनात्मक प्रवृत्ति इनकी हो जाती है, वृषभ राशि वालों की रचनात्मक प्रवृत्ति। ये कई प्रकार से जो है अनुभवों से सीखना चाहते हैं, जितने एक्सपीरियंस लेते हैं उनसे ये सीखना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। गुरु की यदि बात करेंगे हम, तो गुरु भी वहीं पर बैठे हुए हैं, वृषभ राशि में बैठे हुए हैं। तो वृषभ राशि में जब गुरु होते हैं तो अचानक जो है धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि वहां पर शुक्र का है वृषभ राशि, और उसमें जो है गुरु वहां पर है, तो अचानक धन की प्राप्ति हो जाती है। और यदि मैं ये कहूंगा कि जो जो वृषभ राशि, यदि किसी बच्चे का आज का जन्म हुआ है, तो मैं ये बता सकता हूं कि उनके उनके फादर जिन बच्चों का आज जन्म हुआ हो, जैसे आज वृषभ राशि में चंद्रमा चल रहा है, तो फादर का, पेरेंट्स का जो है किसी न ढंग से, किसी न किसी तरीके से उनका प्रमोशन हो रहा होगा, या नई तरफ उनको कोई न कोई जो है जो अभी अभी इसी दौरान में उनके लिए एक नई आशा से, वो नई जोश की तरह वो आगे बढ़ रहे होंगे। तो ये है, अधूरे काम सारे पूरे हो जाते हैं जब ये गोचर होता है। गुरु का गोचर जब वृषभ राशि में होता है तो अधूरे काम पूरे हो जाते हैं, तरक्की मिलती है, सफलता मिलती है, नौकरी में भी, और जो आपका व्यवसाय है उस फील्ड में भी ये आगे जाने का अच्छा अवसर मिलता है वृषभ राशि वालों के लिए। मैं कहूंगा जब गुरु का गोचर वृषभ राशि में होता है, और सफलता और उसके साथ साथ में धार्मिक कार्यों की तरफ भी इनकी जागृति हो जाती है। तो इस तरह से ये था और वृषभ राशि का। और उसके साथ साथ में मैं कहना चाहूंगा कि जो वृषभ राशि का जो 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 गोचर है, गोचर के हिसाब से देखेंगे कि जो 4 अंक है वृषभ राशि से थर्ड हाउस में, जो 4 अंक है वहां पर बैठे हुए हैं सूर्य और शुक्र। तो 4 अंक में मतलब तीसरे हाउस में जो पराक्रम का भाव है वहां पर सूर्य और शुक्र बैठे हुए हैं। तो तीसरे घर में यदि सूर्य और मंगल बैठे हुए हैं तो उसे क्या होगा, इनकम के सोर्सेस बढ़ जाएंगे, इनकम के सोर्सेस बढ़ेंगे। मनी और फाइनेंस में सूर्य आगे बढ़ा जाते हैं।
फाइनेंस जो वित्त वित्त है, जो वित्त से संबंधित सूर्य सूर्य का होता ही यही है। यदि वो कर्क राशि में वहां पर है और वहां पर सूर्य भी आगे, तो वित्तीय क्षेत्र में आगे हो जाते हैं। साथ साथ में जो सूर्य जब इस आपके पराक्रम भाव में है, 4 अंक में है, तो दूसरों के पोषण करने वाले हो जाते हैं। इतनी इनके पास अच्छा वो आ जाता है, ये दूसरों का भी पालन पोषण करने वाले हो जाते हैं। कई लोगों की मदद, पालन पोषण का मतलब कई लोगों की मदद करने वाले भी ये लोग बन जाते हैं, वृषभ राशि वाले। अब चंद्रमा वहां पर जब वृषभ राशि में होते हैं और उसके बाद जो थर्ड हाउस में जब वहां पर गोचर है सूर्य का और शुक्र का, तो कई बार ये इन लोगों को मूडी बना देता है, परंतु सुरक्षा के प्रति ये बड़े सावधान रहते हैं, सुरक्षा के प्रति बड़े सावधान रहते हैं। और 4 अंक में जब सूर्य का गोचर होता है, 4 अंक में जब सूर्य का गोचर होता है, तो कुछ ऐसा लगता है कि जैसे पूर्व जन्म से इनकी हिस्ट्री चली आ रही हो और पूर्व जन्म से इनका भाग्य माना जाता है उसमें, क्योंकि अतीत से समझा जाता है। क्योंकि चंद्रमा का जो 4 अंक है और वहां पर सूर्य आ गए, तो ये समझिए कि कुछ अतीत से इनका संबंध है, तो वो इसमें जुड़ जाता है। और ये दूसरा, ये जो लोग होते हैं, ये जो सूर्य का यहाँ पर जब गोचर होता है, तो आपकी भावनात्मक और संवेदनाओं को ज्यादा प्रभावित करता है, आपकी संवेदनाओं को ज्यादा प्रभावित करने वाला हो जाता है, सम्मानजनक ये लोग हो जाते हैं। और राजसी गुण तो इसमें आना स्वाभाविक है। यदि 4 अंक के सामने सूर्य का गोचर होता है, इस समय ठीक जो है, मैं ये बता रहा हूँ कि वृषभ राशि से जो तीसरा भाव है, जो पराक्रम भाव है, वहां पर सूर्य भी है और शुक्र भी है। तो शुक्र क्या लाएंगे वहां पर वृषभ राशि वालों के लिए? पराक्रम भाव में जो शुक्र का गोचर है, वो इनके लिए सकारात्मक, आशावादी और वफादार ये लोग हो जाएंगे, निष्ठावान प्रकृति के होंगे। साथ साथ में इनको कई सारी चीजों की क्रिएटिविटी इनके साथ में आ जाएगी, और साथ साथ में इनकी छोटी छोटी जो यात्राएं वो भी इनके साथ में संभव है। अब मैं ये बताऊंगा कि जो बुध गोचर कर रहे हैं इस समय, बुध का गोचर ठीक जो है वृषभ राशि के ठीक जो है चतुर्थ भाव में, जब ये गोचर इस समय आ रहा है, तो ये बड़ी अच्छी सौम्य प्रवृत्ति बना देता है। कई प्रकार के सोर्सेस, कई प्रकार से लाभ की संभावनाएं, और उसके बाद व्यवहारिक व्यक्तित्व ला देता है। अच्छा बोलने वाले ये लोग हो जाते हैं, और बुद्धि विश्लेषण करने की, जो एनालिसिस की पावर इनकी बढ़ जाती है। और माता से जो है इनका बहुत लगाव बन जाता है, जब इस समय चतुर्थ स्थान में गोचर हुआ है वृषभ राशि से, तो ये सारी चीजें आती है। अब उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि केतु इनके ठीक समय वृषभ राशि वालों के जो है पंचम भाव में केतु का विचरण कर रहा है। तो केतु यदि पंचम भाव में 5 अंक में भी यदि केतु का विचरण होता है, तो ये कई प्रकार से इनका जो व्यक्तित्व है अच्छे बोलने वालों में आ जाता है, धार्मिक प्रवृत्ति की लोग होना, और कई तरह से कैसे अत्यंत बुद्धिमान। यदि 5 अंक में आपके ठीक जो है पंचम भाव में केतु इस समय चल रहे हैं, और केतु वृषभ राशि से यदि पंचम भाव में है, तो ये जो लोग होते हैं वृषभ राशि के लोग, ये अत्यंत बुद्धिमान बन जाए। बुद्धि का क्षेत्र है वो पंचम स्थान, हायर स्टडीज का क्षेत्र है, तो उनकी बुद्धिमत्ता बहुत अच्छी प्रखर हो जाती है। समस्याओं के समाधान वो ढूंढने लगते हैं, और एक नई चीज, एक नई रिसर्च, एक नई उत्साह से एक नई लाइन पर वो चलने लगते हैं। इसमें जो जैसे मैंने कहा क्रिएटिविटी होना, नई चीजों को खोजना, नया एडिशन डालना, नया कंटेंट डालना, इनके लिए बहुत आसान वहां पर बन जाता है। धन लाभ और आर्थिक स्थिति में भी सुधार ये इस समय वृषभ राशि वालों के लिए पाया जाता है। अब मैं ये बात करूंगा कि जो वृषभ राशि है, वृषभ राशि के ठीक जो है इस समय जो दसम स्थान में 11 अंक है, 11 अंक में वहां पर शनि गोचर कर रहे हैं, तो ठीक जो है हम ये कहेंगे कि कर्म क्षेत्र है। कर्म क्षेत्र से ठीक जो पहला वाला स्थान है, जो भाग्य स्थान है, वो इन्हीं का है। तो वो भाग्येश होकर के कर्म क्षेत्र में बैठना, कोई भी भाग्य विधाता यदि कर्म क्षेत्र में बैठता है, तो ये समझिए कि भाग्य को लेकर के फिर कर्म हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। तो ये मैं कहूंगी कि ये एक आरोहित क्रम में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से कार्यों में आगे बढ़ना, और इच्छा शक्ति प्रबल होना, कामकाज तेज होना, शारीरिक अवस्था के साथ साथ में थोड़ी इसमें मैं कहूँगा कि जन्मकालीन, जब ये इस समय तो मार्गी चल रहे हैं, ये बकरी चल रहे हैं शनि, लेकिन यदि जन्मकालीन यदि मार्गी रहे होंगे,
तो थोड़ा तकलीफ की अवस्था जरूर होती है इस समय तकलीफ जरूर हो जाती है। और यदि यदि उस समय भी बकरी होंगे तो तब उस समय जो है समय समय एक व्यवस्थित रूप से चलता है। तो ये इनकी खासियत है। यदि दशा और अंतर्दशा के साथ में अनुरूप और प्रतिकूल हो तो उसमें प्रभाव पड़ना स्वाभाविक होता है। अब ये बकरी हैं तो इस समय मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये वृषभ राशि वाले हों उनको खूब मेहनत की जरूरत है। इस समय वो खूब मेहनत करें और मेहनत पर ध्यान दें, और जब वो अपनी अच्छी मेहनत करेंगे तो अच्छी मेहनत से उनको अच्छा रास्ता भी मिलेगा और अच्छी नौकरी और व्यवसाय में भी वो कामयाब होंगे। अब मैं ये बताता हूँ कि जो राहु हैं, राहु जो है इस समय आपके ठीक जो है मैं जो आगे आगे भाग जो लाभ स्थान है वहां पर राहु बैठे हुए हैं। तो उसमें क्या है कि लाभ स्थान 3 से 11 में जब भी राहु का गोचर होता है तो बहुत अच्छा मान जाता है। और कहा जाता है कि राहु जो है वृषभ राशि भी जब 11वें स्थान में होते हैं तो राहु जो है आपको बहुत सारा धन की प्राप्ति उस समय होने की पूरी संभावना बन जाती है। जब 10 कब आएगी, कब बनेगा आपका धन, जब राहु की दशा आएगी। 11वें स्थान पे आपका राहु है, आपने देख लिया कुंडली में। अब जब राहु की दशा आपकी आपकी आएगी उस समय देख लेना पक्का किसी भी तरह से उस समय आपको धन की प्राप्ति होगी। एक किसी प्रकार से धन के कई सारे अवसर आपके लिए खुलेंगे। तो अब मैं ये बताता हूँ कि जो कर्म भाव है आपका, जो दशम स्थान है वहां पर 11 अंक है और 11 अंक है भाग्येश वहां पर बैठे हुए हैं। तो भाग्येश कर्म भाव में होना तो ये का मतलब ये है कि दूर से आपको इनकम की प्राप्ति भी होगी और साथ साथ में ऑनलाइन भी आप कहीं से जॉब कर रहे होंगे तो उसमें भी आपको प्राप्ति होगी। खर्चों पर आप नियंत्रण जरूर रखें और जमीन और फ्लैट या अन्य इन्वेस्टमेंट का जो थोड़ा सा, जब बकरी का पीरियड है 15 नवंबर के बाद आप ये करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये था। और मैं ये बताऊंगा कि जो आपकी कुंडली है, आपकी जो होरोस्कोप है, जो वृषभ राशि का जो होरोस्कोप है उसमें मैं ये बताऊंगा कि जो हमारी दशा और अंतर्दशा होती है वो बहुत मान्य होती है। जो आपका कुंडली ओरिजिनल कुंडली जन्मकालीन कुंडली बना हुआ है और उसकी जब दशा और अंतर्दशा आएंगे, आप ग्रह गोचर की स्थिति क्या है, ग्रह गोचर में दशा और अंतर्दशा कब आ रही है, वो दशा और अंतर्दशा किस भाव की है, और उसके बाद आज की जो किस तरह से गोचर चल रहे हैं, उन सबको मिलाकर के एक रिसर्च यदि किया जाए तो रिसर्च के मायने ये होते हैं कि कौन किस भाव में बैठा हुआ है, किस तरह से इस समय उनका रुझान है और दशा और अंतर्दशा के समय आने में कितना दूर है और वो आपको उस पीरियड में आकर के कैसे परिणाम देने वाले हैं। इन चीजों को बताना ही एक एस्ट्रोलॉजी का सब्जेक्ट है। और मैं कहता हूं कि ये एक ऐसा विज्ञान है जो कि एक आपको समुचित राह देता है कि कब मुझे क्या करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। और जो बहुत नीडी व्यक्ति हो वो मुझे अपना होरोस्कोप दे सकते हैं। इसी प्रकार से रिसर्च करके, एनालिसिस करके, विश्लेषण करके जाना जा सकता है कि कुंडली आपकी सही है या गलत है। परिणाम आपके दशा और अंतर्दशा के अनुसार अनुरूप होते हैं जब आपकी कुंडली सही होती है। और उसके साथ साथ ग्रह दशा और जो ये समय जो गोचर है उन सबको देख करके जो एक फलित किया जाता है वो एक सर्वश्रेष्ठ होता है। थैंक यू वेरी मच। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।